हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पंकज स्टडी के। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, जो हम लोगों ने कल की कक्षा में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके नेक्स्ट कक्षा की ओर चलते हैं हम लोग। पिछली बार जो कक्षा था उसमें मैंने स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग के बारे में चर्चा किया था, है ना। तो आज हम लोग क्या करना है कि डीसी जनरेटर में किस तरह से हम विद्युत वाहक बल प्रोवाइड करते हैं, कितना विद्युत वाहक बल हमें वो जनरेटर वापस देता है, आउटपुट देता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और इसके आधार पे क्या करेंगे कि दो तरह के इसकी वाइंडिंग हैं, लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग। दोनों में हम आप लोग एक एक क्वेश्चन करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। दोनों आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग सेशन को शुरू करते हैं, ठीक है। देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या कहा कि देखो, पहले कहा डीसी जनरेटर के विद्युत वाहक बल का समीकरण जो होता है वो निकालने का एक सूत्र होता है डीसी जनरेटर के आर्मेचर में, जो हमारा मतलब कि जो मेरा क्या ना उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल निकालने का सूत्र क्या है, E बराबर होता है फाई जेड एन पी बाई 60 ए। क्या होता है? फाई जेड एन पी बाय 60 ए, है ना। अब इस क्या ही मतलब हो रहा है, ई क्या होता है, एफ क्या होता है, फाई क्या है, जेड क्या है, एन क्या है, पी क्या है, ए है। इन सारी चर्चाओं को मैंने यहाँ इंक्लूड किया है, जिसमें ई क्या दिखा रहा है, जो तुम्हारा ई है ये दिखा रहा है विद्युत वाहक बल। मतलब कि जब हम जनरेटर में जब हमारा फ्लक्स कट के मेरा जो आउटपुट कितना विद्युत वाहक बल हो रहा है, ठीक है। ई क्या है? ई क्या है? विद्युत वाहक। क्या है? ई क्या है? विद्युत वाहक बल। यहाँ फाई क्या है? फ्लक्स है। फ्लक्स मतलब क्या होता है, जब आपको पढ़ाए थे कि जो चुंबकीय क्षेत्र जितने जो हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो निकलती है उस चुंबकीय क्षेत्र के समूह को क्या कहते हैं? फ्लक्स कहते हैं। तो ये क्या है? फाई मेरा क्या है? फ्लक्स है। क्या है? फाई क्या है? फ्लक्स। हमारा जेड क्या है? आर्मेचर चालक की संख्या। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारा जनरेटर में जो हम आर्मेचर का प्रयोग कर रहे हैं उस आर्मेचर में कितना कॉइल लगा हुआ है, कॉइल की संख्या कितनी है, चालक की तार की संख्या कितनी है, वो हमें क्या बताता है? जेड बताता है। पी क्या है? पोल की संख्या। पोल की संख्या का मतलब क्या था? उस जनरेटर में कितना पोल प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद जेड ए क्या है? आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या। क्या है? ए क्या है? आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, है ना। देखो, अब यहाँ पर देखने की बात है कि सर ये जो समांतर पथ की संख्या होती है प्रत्येक वाइंडिंग में एक जैसा नहीं होती है। जैसे आपने यहाँ पर देखे कि आर्मेचर की वाइंडिंग जो हम पिछली वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया था उसमें बोला था कि आर्मेचर की जो वाइंडिंग दो तरह से होती है, एक लैप वाइंडिंग होती है तो वेव वाइंडिंग होती है। कितना होती है? दो। पहला कौन हुआ? लैप वाइंडिंग। दूसरा कौन? वेव वाइंडिंग। कोई दिक्कत है? नहीं। अब यहां पर देखने की कोशिश करेंगे कि लैप वाइंडिंग में क्या होता है कि जितना ए कहने का क्या मतलब कि सर आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, और पी का मतलब पोल की संख्या। यानी लैप वाइंडिंग में क्या होगा, ये दोनों मान समान होगा। तुम समझा नहीं? जैसे मैं बताता हूं, जैसे तो मान लो समान कहने का मतलब क्या होगा, जैसे इस पी का मान अगर 4 होगा, क्या होगा? तो ए का मान भी 4 होगा। समझे? पी का मान अगर पी का मान 2 होगा तो ए का मान क्या होगा? क्यों? क्योंकि सर किस वाइंडिंग में? हाँ, लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ए इक्वल टू पी, मतलब ए जो होता है पी के बराबर होता है। वहीं वेव वाइंडिंग की तुम बात करोगे तो यहां पर ए जो है क्या है? ए क्या है तुम्हारा? आर्मेचर में समांतर पथों की संख्या, और ये कितनी होती है? 2 होती है। कितनी होती है? 2। अब तुम कहोगे सर आप बताइए कि अगर इसमें पोल की संख्या इसमें अगर 4 होगी तो आर्मेचर पथ कितने होंगे? 2 ही होंगे, क्योंकि सर इस फिक्स है, इसमें पोल की संख्या से कोई डिपेंड नहीं है। इसमें क्या है कि आर्मेचर पथ देखना है कि आर्मेचर पथ की संख्या हमेशा 2 होती है, चाहे पोल की संख्या कुछ भी हो। लेकिन यहाँ पे क्या है? दोनों बराबर है। बात समझ रही है ना। जैसे कहने का मतलब है कि जैसे ये दोनों में एग्जांपल सुनाता हूं, ठीक है। देखो, मान लो क्या है ना, इसके पास पैसा हो गया, एक मान लो एक को व्यक्ति है, पैसा हो गया, ठीक है, एक को खूब पैसा हो गया, ठीक है। तो पी क्या करेगा? पी मतलब खर्च कर रहा है। तो पैसा है, जितना पैसा हो रहा है उतना रेशियो से खर्च कर रहा है। मान लो कि पहले 2 रुपया कमाता था, अब 10 रुपया कमाता है, तो वो खर्च उसी तरह से करता है, यानी सेम है। लेकिन ये कैसा है कि इसको कितना भी पैसा हो जाता है, खर्च हमेशा कितना? 2 ही रुपया करता है। समझ में आ रही दोनों में अंतर क्या है? ये क्या है कि अपने सेम रेशियो से बढ़ती है। अगर पोल की संख्या जिस रेशियो से होगी या जितने होंगे उतना ही ए होगा। लेकिन अगर वेव वाइंडिंग की चर्चा करोगे तो इसमें क्या होता है कि ए बराबर पी नहीं होती है, हमेशा कितनी होती है? 2। ये लिमिटेशन है, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं तुमसे क्वेश्चन पे। जैसे आपसे क्वेश्चन देता है, ये एग्जामिनर क्या करता है? फंसाने की कोशिश करता है और बच्चे को क्वेश्चन देता है। क्या है? देखो इसमें क्या करता है, तुमको आपसे बोला कि किसी, देखो मैं क्वेश्चन बनाता हूं। देखो मैंने 2 तरह से लिया, एक लैप वाइंडिंग केसेस में क्वेश्चन लिया और एक कैसे लिया? वेव वाइंडिंग से। दोनों में मैं समझाता हूं कैसे।
सिर्फ बोलना। देखो कैसे, किसी लैप वाइंडिंग दे दिया, लैप वाइंडिंग, यहां तो कुछ नहीं है, पहले क्वेश्चन पढ़ो कैसे निकालते हैं, बस निकालना सीख जाओगे कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, तब तुम आंसर को निकाल सकते हो। हाँ देखो, तो क्या कहा, किसी लैप वाइंडिंग में 8 पोल है। देखो बाबू, बताओ पोल कहीं दिखाई दे रहा है सर? पोल, इसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा, वेरी गुड। पी का मान कितना दे दिया है? 8। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। वाले आर्मेचर में चालक है। बाबू रे, चालक क्या होता है? चालक किसको कहते हैं? जेड को कहते हैं। क्या बोलते हैं? जेड को। मतलब कि क्वेश्चन में जेड भी दे रखा है, कितना है हमारा? 800। वेरी गुड, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। फिर पढ़ो, और फ्लक्स का मान। फ्लक्स क्या चीज होता है? फ्लक्स मतलब क्या था? इसको बोलते हैं फाई। क्या बोलते हैं? फाई। कितने दे दिया हमारा? 15। एमडब्ल्यू भी नहीं है, इसको बोलते हैं मिली वेबर। क्या बोलते हैं इसको? है ना, इसको मिलते हैं मिली। और वेबर क्यों बोलते हैं? डब्ल्यू का तो वेबर हुआ कि सर फ्लक्स का ऐसा मतलब वेबर होता है, इसलिए वेबर आया, और एम का मतलब मिली है ना। देखो, अगर तुम इसको बात करोगे, मैं तुमसे कह दूं बउआ रे, मैं तुमसे कह दूं यहाँ पे कर देता हूँ, यहीं पे कर देता हूँ, ठीक है। 15, 1 मिली में क्या होता है? 10 के पावर -3। क्या होता है? 1 मिली में कितना? 10 के पावर। तो बताओ, यहाँ पे कुछ नहीं तो इंटू का चिन्ह है ना, मतलब इसको लिख सकता हूँ 10 टू द पावर -3 वेबर। बोलो कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्यों लाया? क्यों लाया 10 के पावर -3? क्योंकि सर क्या था? मिली था, और वेबर का इस यूनिट होती है। आगे पढ़ो, प्रतिपोल है। यदि आर्मेचर की घूर्णन गति, अरे घूर्णन गति मतलब क्या हुआ? नहीं लिखा है क्या यहाँ पे? अच्छा, एन क्या है? गति है। एन क्या है? मतलब इसकी घूर्णन गति क्या है? इसको क्या बोलते हो? एन बोलते हो ना। कितना एन? वो एन कितना है? 500। अब आपसे क्या पूछा हो, तो मशीन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, अब विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं? वेरी गुड, यही फाइंड आउट करवा दिया। कोई दिक्कत है? देखो, इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या दिया था, मैंने आपको निकाल के दिखाया। इसमें दिक्कत है क्या? इसमें किसी को दिक्कत है क्या? नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया कि हमने इस जितने क्वेश्चन में जो हमारा डाटा दिया गया था, उस डाटा के आधार पे मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको फाइंड आउट हो गया सर, ई की वैल्यू निकालनी है, सारे मान दे रखे हैं। तो बताओ किस वाइंडिंग की चर्चा किया बाबू? लैप वाइंडिंग में। तो बताओ लैप वाइंडिंग का फॉर्मूला हम क्या लगेगा? बोलो, ई बराबर फाई जेड एन पी बाई 60 ए, यही फॉर्मूला है। ई की वैल्यू पूछ रहा है, कोई बात नहीं, ई की रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब बताओ फाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम? बोलो, 15 गुना 10 के पावर -3। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जेड कितना दिया तुम्हारा? 800 है। एन कितना दिया तुम्हारा? वेरी गुड। उसके बाद अब क्या है? पी, पी कितना दिया है? 8। अब एक चीज और बताओ, ये कौन सी वाइंडिंग है? तो लैप वाइंडिंग में क्या होता है? ए बराबर पी होता है। क्या होता है? तो बताओ पी की वैल्यू अगर 8 है, तो ए की भी वैल्यू क्या होगी? कोई दिक्कत है? नहीं। हाँ, इसे कैसे निकाले? वाइंडिंग देकर निकाले कि लैप में? अब बताओ, यहाँ पे 60, अब ए की वैल्यू क्या होगा? समझ में आ रहा है? अगर यहाँ 10 होता तो ए का भी मान 10 होता, यहाँ जो संख्या होता वो संख्या का मान होता, यहाँ पे 8 लिख दे, कोई दिक्कत है? देखो कैसे करेंगे, 8 से 8 कैंसिल हो गया। देखो कैसे करेंगे, 0 0 कैंसिल हो गया। हाँ, फिर देखो 2 से काटो इसको, 40 दूनी 80, 3 दूनी 6, कोई दिक्कत है? इसको काटो, 3 का 3 और 3 5 15, नीचे तो कुछ बचा नहीं है। अब बताओ ऊपर क्या क्या बच गया आपको? 15 इंटू 10 टू द -3 इंटू 40 इंटू 500, यही ना बच रहा है? यही ना बच रहा है ना? अब तुम दिमाग लगाओ, थोड़ा देर के लिए दिमाग लगाओ कि सर ऐसा करो, ये जो है ना 10 टू द पावर -3 ऊपर में है, जब हम इसको नीचे लाएंगे तो क्या होगा? 3 हो जाएगा ना। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, देखो 15 इंटू 10 टू द पावर, इसको नीचे भेज देंगे, ठीक है। क्या होता है? 40 गुना 500 बटा में 10 के पावर 3 नीचे जाएगा ना। 10 के पावर 3 क्या होता है सर? 1000 होता है। क्यों? क्योंकि 10 पावर 3 होता है, 10 गुना 10 में 10 क्या होगा? 1000। समझ में आया कि नहीं आया? देखो फिर सुन लो, यहां जो है ऊपर में है ना -3, जब हम इसको नीचे ले जाएंगे तो ये +3 हो जाता है। तो +3 अगर हो गया, दिमाग लगाओ कि सर अगर 10 के पावर 3 हो गया प्लस, तो इसका मतलब क्या? 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब 1000 होगा कि नहीं? है ना? इसके बदला में नीचे 1000 लिया। अब समझ आया? नहीं आया? फिर भी समझो,
देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा 10⁻³ है ना ऊपर में। अब यहाँ पर देखो कि जब ये ऊपर में है, इसके नीचे तो 1 है, कंफर्म है सर। अगर ऊपर से इसको लाइएगा नीचे तो क्या होगा, ऊपर बचेगा 1 और नीचे क्या हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा। सॉरी, ऊपर में -3 है, जब ये नीचे आएगा ना, ये नीचे आएगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, ऊपर में क्या होता है 1, 10 के पावर 3 का मतलब क्या होगा सर, 3 बार 10 लिखाएगा, 10 गुना 10 गुना 10 मतलब 1/1000। अब ऊपर में तो कोई संख्या था ना हम लोग को, इसीलिए हमने 1 लिखा नहीं, और नीचे सिर्फ हमने 4 लिख दिया। अब समझ आ रहा है, बोलो हाँ। देखो अब कैसे, अब इसको काटो, देखो काटने की कोशिश करो। क्या देखो 1 0 से इसमें कैंसिल होगा, 1 0 से कैंसिल होगा, 1 0 से कैंसिल होगा, मतलब बताओ कितना आया, कितना तुम्हारा आंसर आने वाला है। देखो कितना आंसर, सॉरी यहाँ पे 5 था ना, 15 क्यों लिख दिया, 5 था ना, यहाँ तो 5 था, यहाँ तो 5 था। अब बताओ क्या होगा, 5 चौकम क्या हुआ, और 20 में 5 में कितना होगा 100। हमसे क्या पूछा है, क्या है ई। ई क्या है तुम्हारा, विद्युत वाहक बल, और विद्युत वाहक बल कैसा मतलब क्या होता है, वोल्ट, यानी तुम्हारा आंसर क्या आया 100 वोल्ट आपका आंसर है। समझ में आया कि नहीं आया। देखो इतनी बड़ी क्वेश्चन थी, लेकिन इसको कैसे बनाया गया सॉल्व करके, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को भी चर्चा कर रहा हूं, देखो समझ में आया ना आप लोग को। हाँ देखो इस क्वेश्चन को, यहां पर देखो से इसको देखो पढ़ो। अब किसकी बारी है, अब किसकी बारी है, वेव वाइंडिंग की। ये तो लैप वाइंडिंग थी, अब किसकी बारी, ये तो लैप वाइंडिंग थी, अब वेव वाइंडिंग। देखो किसी 4 पोल, पोल का मतलब क्या हुआ पी, पोल का मतलब पी, पी की मैंने क्या दिया है, वेरी गुड 4, यहां तो कोई दिक्कत है, कौन सी वाइंडिंग है, गुड। और आर्मेचर में 51 स्लॉट है, स्लॉट का मतलब क्या होता है, खांचा। अब ध्यान रखो कि जो हमारा जनरेटर है, इसमें आर्मेचर में जो मतलब कि जो स्लैश है, जो हमारा स्लॉट है कितनी 51 है। अब एक बात बताओ, फिर कहा प्रत्येक स्लॉट में 20 तार है, मतलब कि जनरेटर में कितने स्लॉट है, आर्मेचर में 51 स्लॉट है, तार कितने एक स्लॉट में 20 तार। जैसे मान लो मैं कर दिया, आपसे कर दिया, बात करो, मैं एग्जांपल देता हूं क्वेश्चन में। सपोज करो कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति एक बार में 5 रोटी खाता है, कितने खाता है 5। तो बताओ कि 20 व्यक्ति जो है एक बार में कितने रोटी खाएंगे, कितने खाएंगे, 100 खाएंगे। नहीं समझ रहा क्वेश्चन में, अरे बाबू कि लोग कितने थे, 20 थे, 20 थे ना, मतलब आर्मेचर में खांचा कितने थे, यहाँ पे 51 थे। मैं एग्जांपल इसका छोड़ एग्जांपल देता हूं, कितने लोग थे, 20 लोग थे। अगर 20 लोग, एक व्यक्ति 5 रोटी खाता है तो सब तो 5-5 खाएगा, अगर एक 5 खाता है तो सब 5-5 खाएगा। तो अगर सब मिला लेंगे तो टोटल कितने रोटी खर्च होंगे। क्या किया आप लोगों ने कि सर आपस में गुना किया, किसको किसको गुना किया, आदमी को, और पर आदमी कितना खा रहा है ना। तो वही बात है यहाँ पे कि स्लॉट कितने हैं 51 है, और पर स्लॉट में कितना कितना स्लॉट में खांचा खा रहा है, मतलब कि वो रोटी खा रहा है, मतलब 20-20 खा रहा है ना। क्या करोगे आपस में, वेरी गुड। हाँ मतलब देखो यहाँ पे तुमसे बात करिए कि सर जेड की वैल्यू जो है आपका क्या है 51 गुना 20 होगा या नहीं, होगा या नहीं। सर ये जेड कहां से लिखे, जेड यहां से लिखे, देखो बाबू कि ये बोला चालक बोला ना, ये चालक है ना, क्या बोलते इसको जेड, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको गुना क्यों किए, क्योंकि स्लॉट दिखा रही थी कि सर 51 स्लॉट है, पर स्लॉट में 20 जो है चालक कंडक्टर है, तो मैंने आपस में गुना कर दिया। गुना करो इसको कैसे करो, देखो शून्य कैंसिल हो जाएगा, 2 कम 2 15 10, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या सर, नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं चाहिए, नहीं है। अब यहाँ पर देखो बाबू, फिर बोला प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दे दिया है, मतलब विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, बहुत अच्छा। ई कितना दे दिया आपको 375, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं है सर जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, नहीं ठीक है। अब आपसे बताओ यहाँ ये भी दे रखा है कि इतना आरपीएम पे चल रही है, मतलब आरपीएम का मतलब ध्यान रखना, ध्यान रखना इसकी जो मेजरमेंट होती है आरपीएम में होती है, किसमें होती है, आरपीएम, ठीक है ना, आरपीएम में। तो आरपीएम क्या दिया, मतलब क्या दिया, एन दे दिया, एन कितना दिया बाबू 1500। क्या पूछा है, फ्लक्स, क्या पूछा आपसे, फ्लक्स मतलब 5 पूछा है। समझ में आया आपको, समझ में आया ना बिल्कुल अच्छे से आपको, यही आपसे फाइंड आउट करवा रही है, कोई दिक्कत है नहीं। इस क्वेश्चन से मैंने सारा डाटा ले लिया, अब हम फॉर्मूला लगा देंगे, बन जाएगा आपसे। देखो क्या फॉर्मूला, क्या बोलो, ई बराबर आई जेड एन पी बाई 60, ठीक है। ई की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है, मैं ऐसा कर दूंगा, सॉल्व कर हल्का सा आसान कर देता हूं, आसान कर देता हूँ, मैं थोड़ा आसान करता हूँ, फॉर्मूला को आसान करता हूँ। यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ,
तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो सुनो गौर से कि जब ये सारे एक से गुना होंगे तो क्या होंगे, फाइव जेड एन पी बाई क्या होगा 60 ए गुना ई होगा ऐसा, नहीं समझा? एक में किसी संख्या से गुना करेंगे वही रह जाएगा। अब 60 ए में ई से गुना करेंगे तो क्या ऐसा हो जाएगा ना, हो जाएगा ऐसा, ठीक है सर ये सब गुना में है, ठीक है सब गुना में। अच्छा देखो हमसे क्या पूछा फाइव। अब एक बात बताओ कि जब फाइव दबाओगे तो ये कहां जाएगा, सब 60 ए ई तो ऊपर रहेगा, पहले रहेगा ना ऊपर, और ये नीचे क्या जाएगा जेड एन पी। समझ में आया कि नहीं, बोलो फिर से। सर ये कैसे आपने किया, ये 5 को जब हम यहां से ले लिए तो इसकी जितने जो गुणांक में संख्या है वो क्या होता है, भाग में चला जाता है। तो मैंने ये संख्या को ऐसा ही लिखा, कोई दिक्कत है? समझ में आया? आया? हाँ, अब मान भरो, देखो 60 का 60 रहने दो, यस, गुना ए कहां है, ए क्या दिया तुमको, ए है क्या, ए है क्या? ओ सर देखो किस बाइंडिंग है, कौन सी बाइंडिंग है, बे बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, बे बाइंडिंग में ए बराबर क्या होता है, 2 होता है यार, जेड नहीं आता बाबू, 2 होता है, क्या होता है 2, है ना? देखो तो यहाँ पे 2 रख देंगे, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है? हाँ चलो ठीक, अच्छी बात है, ठीक। एन क्या है, एन कहीं है, यस 1500, कितना है 1500। और क्या है कुछ, एन कहां से लेंगे बाबू, एन कहां से लेंगे, कहां से लेंगे, ई है ना, ई यहाँ पे क्या ई है, क्या है ई है, ई की वैल्यू क्या है 375 बटा जेड, जेड कितनी है 1020 है, एन कितनी है 1500, और आपका क्या दिया पी कितना है, पी 4, पी 4 है ना, भर दिया आपने। अब यहां पर देखो काटने की कोशिश करो, यहां पे देखो कैसे काटो, देखो यहां पर देखो गौर से, क्योंकि फ्लक्स है तो हम मिली में ले जाते हैं, ठीक है, मिली में लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो बाबू 2 से काटोगे 2 दूनी 4 होगा क्या, जी सर होगा, बिल्कुल होगा। उसके बाद क्या है कि अगर मैं मान लूं कि 2 से 1 मरते काटो तो कितने 30 मरते काटेगा ना, कटेगी नहीं कटेगी, कटेगी है ना। अब देखो यहाँ पे मैं आपसे काट दिया कि 15 से काट देता है इसको, 15 से तो 100 मरते काटेगी ना, 100 मरते कटे 1500। अब 15 से इसको काटोगे तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 7 37 और 15 5 75, यस 25 में कट गया, कटिए ना, कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। अब देखो पे अब बात करो तुम यहाँ पे, अब ऊपर में क्या क्या संख्या हो गया 30 गुना 25, अब नीचे क्या हो गया तुम्हारा, इसको लिख सकते हैं ऐसा 102 गुना 10, वही होगा गुना 100। अब एक बात बताओ, अब इधर लग जाते, इधर इधर ही लग जाता क्या, है ना यार, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ, ऊपर में गुना कर लो, 25 में 30 से गुना करोगे 25 के 75, 750 होगा। अब एक बात बताओ यहाँ पे, इसको 102 को रहने दो, और देखो ये 10 के पावर 1 यहाँ है 2 यहाँ है, तो कितने होंगे 10 के पावर 3, कितने होंगे 10 के पावर 3 होंगे ना, होंगे 3 बोलो, 102 इसी है, 1 और 2 3। अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो क्या है, अब यहां देखो क्या है, 1 17 इतना 750 102, जब ये नीचे है जब ऊपर जाएंगे तो क्या होगा 10 के पावर -3 होगा कि नहीं। अभी आपने यहां देखा कि ऊपर से नीचे लाया था, क्या प्लस कर दिया था, नीचे से ऊपर माइनस चला जाएगा, है ना। अब यहाँ पे क्या करो तुम, अब यहाँ पे क्या करो तुम, इसको यहाँ पे देखो, है ना थोड़ा सा देखो, है ना इस जगह थोड़ा सा, हाँ देखो पहले क्या करेंगे, आपने 102 भाग कर लो पहले, क्या 102 को किससे भाग कर लो, 750 से भाग कर लो, कितने बजे कटेंगे 7 से कटेंगे क्या, 7 दूनी 14, 1 7 6, कितना बचा 4 में से 3 का इतना खत्म, पॉइंट लगेगा 0, कितने बटे कटेगा तुमको 7 11 10 दूनी 20, 10 के 30 कट जाएगा, 3 दूनी 6 0 30, 4 6 खत्म, फिर 0 उतारेंगे, कितने बटे कट रही है फिर से, अब फिर से कट रही है 6 से कट जाएगा क्या, 6 दूनी 12 5 1 6 1 7 और 6 हाँ 8 2 खत्म। मतलब अप्रोक्स में हमने क्या लिखा, लगभग में मैं लिखे क्या 7.36, क्या है 7.36, है ना। अब देखो 10 के पावर -3 क्या बोलते हैं, मिली। अभी आपने देखा 10 के पावर क्या बोलता है, मिली, मतलब ये हुआ मिली। अब बताओ एक बात बताओ, ये फ्लक्स निकाले हो और फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर, तो आपको यहाँ डब्ल्यू भी लिखने में कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत परेशानी है क्या, आपको फ्लक्स कितना आया 7.36 मिली वेबर, है ना। मैं इसको मिटा दूं थोड़ा देर के लिए, है ना, इसको मिटा दूं, ठीक है, कैलकुलेशन किया था मैंने, ठीक। अब बताओ आपका फाइनल जो है फाई का मान क्या आया 7.36 मिली वेबर, आपका उत्तर हो गया। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। क्या किया, कुछ नहीं किया सर, क्वेश्चन से हमने डाटा निकाला, फॉर्मूला को प्रयोग किया और हमने आंसर प्राप्त किया। दोनों क्वेश्चन आपको दिखाई दे रही है आपको यहाँ पे,
है कि नहीं? समझ मारे ना आपको अच्छे से, है ना? समझ मारे अच्छे से आपको ना, है ना? अप्रॉक्स में मैंने निकाला, लगभग लगभग करके निकाला, है ना? या 3.5 मतलब कि 7.35 भी हो सकती है, 7.36 भी हो सकती है, लगभग मैंने अप्रॉक्स में निकाला 2 अंक तक, ठीक है ना? ठीक है, तो ये हमने आपको ऐसा डाटा दिया, समझ में आया? इसको 5 भी लिख दिया तो कोई गुना नहीं है ना, ठीक है? 5 तक भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? मैंने 6 तक कर दिया, ठीक है? 6 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना? लेकिन सारा डाटा सेम है, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया ना? दोनों क्वेश्चन में क्या है, लैब पॉइंटिंग और वेव पॉइंटिंग में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है? आपको समझ में आया? आप इसको अगर समझ में आया, एक बार 2 बार घर पे इसको अपने से लेंगे, इसको पहले डाटा को झाप लेंगे, उसके बाद लेंगे डाटा क्या है नहीं, उसके अपने से बनाएंगे, फिर उसको समझना, फिर इसको हम देख लेंगे, एक बार 2 बार 3 बार देखेंगे, आपको अपने से आ जाएगा, ठीक है? ये दोनों टफ क्वेश्चन है, ठीक है? ये दोनों टफ क्वेश्चन है, ठीक है? ओके, चलिए फिर हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। समझ में आया होगा तो आप लोग क्या करेंगे, इसको अच्छे से, है ना, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, है ना? ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। जय हिंद, जय भारत।